यही इस भारत भूमि की पवित्र परंपरा कि द्रौपदी ने प्रणाम किया और पितामह ने देखा सधवा स्त्री है, इसके लिए इससे सुंदर आशीर्वाद और क्या होगा कि सौभाग्यवती तू रहे बेटी। मैं वर देता हूं हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या कह जाते हो, इतना जो कहा अब और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। पितामह अब इतना कहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ और भी कहना होगा। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा, क्या झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, जब स्वर सुना याज्ञसेनी का, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, कहते मंद सी मुस्कान आ गई पितामह की उस गंभीर मुख पर। एक बात खटकती है मन में, आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा, इस घड़ी यहाँ लाने वाला। और कहते पितामह ने विनोद करते हुए कहा, बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो, कैसे देखे कृष्णा पितामह के मुख की ओर, कैसे देखे, मर्यादा इसकी आज्ञा नहीं देती। मैं पितामह के मुख की ओर कैसे देखूं, मैं तो केवल चरणों पर दृष्टि रखकर पितामह से, पितामह की आज्ञा पाकर वार्ता कर सकती हूं। आप पूछते हैं तो कहते द्रौपदी ने केवल अपना वाम हस्त उठाकर हल्का सा संकेत किया। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े, वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते
द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। द्रौपदी अवाक, जिनके चरणों के नख चंद्र चंद्रिका का दर्शन ब्रह्मादिकों का सहज अधिकार नहीं है, वो अपने किरीट के अग्रभाग से जिनकी पाद पीठ का स्पर्श करके ही स्वयं को कृतार्थ कर लेते हैं, वो सुर मुनि दुर्लभ भक्तजन जीवन सर्वस्व। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। और जब सन्मुख दोनों अपने परम भक्तों को आश्चर्यचकित अपनी ओर देखते हुए देखा, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहां लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। कहते पितामह द्रौपदी की ओर हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो दोनों हाथ जो कभी द्रौपदी के मस्तक पर पड़कर उस पर सहस्रों सहस्रों आशीर्वचनों की वर्षा कर दिया करते थे, कहते हैं वो दोनों हाथ द्रौपदी के आगे करबद्ध खड़े हैं। और कहते हैं ये भी प्रभु की इच्छा थी कि जब द्रौपदी हस्तिनापुर पधारी थी तो पितामह भीष्म के मन में भी प्रश्न उठा था कि जो द्रौपदी ने किया क्या यह धर्म संगत था। एक प्रश्न द्रौपदी के लिए पितामह के मन में कहीं उठा था, और भक्त के हृदय के उस गहन गंभीर तल में उठने वाले उस प्रश्न का उत्तर आज द्वारिकाधीश को देना था, आज प्रभु को दिलवाना था। कहते हैं कि वो हाथ जो सदा आशीर्वाद देने के लिए उठा करते थे, द्रौपदी की ओर देखा पितामह ने, दोनों हाथ जोड़े और कहा, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला।